पेट गुरु जी का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू, आप लोगों का दोस्त। दोस्तों, काफ़ी महीनों के बाद फिर से मैं आपको मुंबई में अच्छी क्वालिटी वाले बट रिजनेबल प्राइस में आपके लिए हैंडटेम बर्ड्स लाया हूं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम शोएब भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शोएब भाई, क्या लेकर आए हो हमारे दर्शक के लिए और कैसा चल रहा है आपका सफ़र? जब पेट शॉप खुली थी तब हम आए थे, उससे लेकर अभी तक कैसा आपका सफ़र है? आ, बहुत अच्छा चल रहा है। काफ़ी मतलब छोटे से मैंने स्टार्ट किया था और ओके, काफ़ी अच्छे लेवल पे अभी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा हूँ शोएब भाई का, सिर्फ बड़े बड़े बर्ड दिखा रहे हैं। आपने फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर लीजिए ताकि आप भी मेरी तरह इनको फॉलो करके अपडेट ले सके। मैं भी अपडेट लेता रहता हूँ, वैसे बाय द वे मैं भी फॉलो कर रहा हूँ इनको। तो सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, बताइए फिर आगे क्या चल रहा है वैसे? आगे अभी अभी हमने सोचा कि सारे बर्ड्स में काम करना है। ओके, छोटे से बड़े सारे बर्ड्स में हमको काम करना है अभी। मतलब अपना फोकस टेम बर्ड में ज्यादा है टेम ना? बर्ड में ज़्यादा रहेगा हमारा फोकस। और किसी का वाइल्ड का रिक्वायरमेंट होगा तो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर होएगा तो दोगे? अरेंज करा के दे देंगे, लेकिन ज़्यादातर के हमारा काम जो है वो टेम बर्ड में होगा। ओके। और आज अपने पास आज क्या क्या देखने वाले हैं? आज बहुत ककाटूस है और अमेजोन है ओके, और मकाऊ है। तो बहुत कुछ लाए हो। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हमने दिखाया बहुत था। कुछ तो नहीं बोल सकते, लेकिन है स्टॉक, अच्छा खासा स्टॉक है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर से कहूंगा, इंस्टाग्राम पे इनके अपडेट आते रहते हैं। ये तो क्या है कि मैं आया और स्टॉक जितना है उतना दिखाएंगे हर टाइम पे। इनके पास ऐसा नहीं है कि 10-12 बड़े बर्ड होंगे, बिकॉज 10-12 बर्ड की कीमत भी तो बड़ी हो जाएगी। तो स्टॉक हर बार रहता है, तो लेटेस्ट जो स्टॉक देखना है इंस्टाग्राम पे देखिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट की स्टाइल में मैं आता हूँ कैमरे के पीछे और बातें करते हैं हम शोएब भाई से। अब इस बर्ड के बारे में जानेंगे। एंड मैं आपको इंट्रो में बताना भूल गया, शोएब भाई माशाल्लाह बहुत सालों से खुद बर्ड ट्रेन कर रहे हैं और अब उन्होंने अपना ये काम किया है आगे और अल्हम्दुलिल्लाह सफलता पाई है। और हमारी शुभकामना हमेशा आपके साथ रहेगी। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो शोएब भाई, आप बिना देरी के आप बताइए ये बर्ड किसके, ये इसके फीचर्स बताइए। प्राइस मिलेगा दोस्तों आपको, बट थोड़ा रुकिए, हम पहले फीचर्स के बारे में बात करते हैं जी। भाई ये अम्ब्रेला ककाटू है। ओके। और ककाटू में सब में ज़्यादा फनी होने वाला अम्ब्रेला ककाटू है ये। अच्छा, और बहुत ही टॉकिंग वगैरह करते हैं ये। अभी ये जस्ट 6 to 7 मंथ की फीमेल है ओ, और क्लोज रिंग में है। क्लोज रिंग में। हाँ, और काफ़ी अच्छे हेल्थी है, बहुत ही हेल्थी बर्ड है। और फुल जबरदस्त विंग्स दोस्तों, में। बर्ड आप देख लीजिए, एकदम फेदर शाइनिंग वगैरह देख लीजिए। तो और ये भी मैंने रेस किया हुआ है, खुद से रेस किया हुआ है। और ये अच्छे फूड पे ही रेस होता है हमारे पास। A19 पे ही मैंने इसको रेस किया हुआ है। A19 पे ही। A19 पे। माशाल्लाह दोस्तों, शोएब भाई खुद इस बर्ड को हैंड फीडिंग भी करवाते हैं, हैंड रेस्ड करते हैं एंड देन ट्रेन भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आराम से इनके पास बैठा हुआ है। एंड नाउ इसकी एज आपको बता दी, इसका डीएनए बता दिया। फीमेल हमेशा दोस्तों टेम में अगर आपको फीमेल मिलती है तो थोड़ा सा उसका प्राइस ज़्यादा रहता है शोएब थोड़ा भाई। सी कॉस्टली होता है, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता है। आपके यहाँ नहीं होता है? हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता है। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। तो शोएब भाई कोट क्या करेंगे अंदाजन प्राइस अगर मैं कहूँ? अंदाजन प्राइस बोलेगे तो ये अंडर 2 लाख मिल जाएगी आपको ये फीमेल। अंडर टू अंडर लाख 2 ठीक लाख है। तो मतलब जिसका 2 लाख के आसपास का बजट है वो कॉन्टेक्ट के करें। लिए काफ़ी अच्छा है। और ये काफ़ी टॉकेटिव है, इसने बात करना काफ़ी अच्छा शुरू कर दिए। शुरू कर दिया है? हाँ। ओके, तो आपका नंबर बता दीजिए। 8446408883। पिछली बार भी दोस्तों जन्नत पेट्स में मैंने आपको बताया था कि आप अगर आते हैं तो बर्ड की टेमनेस आपको यहाँ पर पूरा एक छोटा सा सेटअप बनाकर दिखाया गया है, वहां पर दिखाई जाएगी। तो अब दूसरा बर्ड आपके लिए आ रहा है और ये है आई थिंक सल्फर क्रेस्टेड काकाटू, बट कौन सा म्यूटेशन है वो हम जानते हैं क्योंकि इसमें भी अब बहुत सारे म्यूटेशन आने लगे। तो शोएब भाई कौन सा म्यूटेशन है ये? भाई ये सल्फर क्रस्टेड ककाटू है और ये ट्राइटोन है। ट्राइटोन है? ये ट्राइटोन है, मतलब ग्रेटर सल्फर से भी बड़ा? ग्रेटर सल्फर और ये ट्राइटोन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इनसे बड़ा जो आता है वो गैलेरिटा होता है। बेलरीटा इनसे बड़ा आता है? गैलेरिटा इनसे बड़ा होता है, साइज में काफ़ी यूज होता है। ओके, तो ज़बरदस्त साइज, ज़बरदस्त खूबसूरती। और इसके फीचर्स क्या है, क्या एज है, क्या डीएनए है? लकीली ये भी फीमेल है। ओह, ये भी फीमेल है और इसकी भी एज लगभग 6 to 7 मंथ के आसपास की है। 6 to ये 7 भी मेरे पास आया था जब 2 मंथ्स का था। ओके, और अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 मंथ का हो गया है। हो गई है, सॉरी। हो गई है। हो गई है। आप ही ने हैंड रेस किया है? हाँ, मैंने ही हैंड रेस किया उसको भी। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखिए इनको ऐसे, इससे इनको आप प्यार करते बड़ा अच्छा लगता है। कुछ पार्ट पे टच करेंगे बहुत अच्छा लगेगा, कुछ पार्ट पे ये आप टच करेंगे तो ये अटैक करने जाएंगे।
तो आपको ये चीज़ समझनी है, बर्ड को जानना है, पहचानना है। इसमें मदद कर सकता है आपके लिए एक एक्सपर्ट, ठीक है। आप कहीं से भी लीजिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं से भी लीजिए। मेरी चैनल के कई जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट ही होते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक सही माहिती पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूं। गलतियां सबसे होती है, लेकिन हम सही माहिती पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आपको शोएब भाई गाइड करते रहेंगे। शोएब भाई, इसका क्या रेट रहेगा? ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है भाई, सेम ही, 2 ऑलमोस्ट लाख सेम के ही होता आसपास है। रहेगा, है ना? हाँ, ये भी ऑलमोस्ट सेम होता है प्राइस। ओके, तो दोस्तों काकाटूस चाहिए आपको तो इसका प्राइस, कोकाटूस का प्राइस 180 से लेकर 2 लाख के बीच में ही रहता है, अलग अलग काकाटूस का। करेक्ट। तो आप वो प्राइस ब्रैकेट में आप सोच रहे हैं तो काकाटूस के लिए आप जन्नत पेट्स को कांटेक्ट करिए। और मैंने सुना है कि ये मतलब इनको हम क्लाउन जोकर तो नहीं कह सकते, जैसे हम काइक को कुछ लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ जनरली, लेकिन ये कैसे फनी नेचर में कैसे रहते हैं? नेचर में लोग बहुत मस्तीखोर होते हैं। हाँ, और ये लोग भी काफ़ी टॉकेटिव होते हैं। ओके। हाँ, और मतलब अटैचमेंट, ये ह्यूमन अट्रैक्ट बहुत रहते हैं ये बर्ड। अच्छा, ह्यूमन Human वेलक्रो भी attract- कहते हैं, मैंने देखा है। वेलक्रो मतलब के चिपक हाँ, के रहते हैं। वेलक्रो टाइप होते हैं। हाँ, ये मतलब चिपक के रहते हैं। इंसान ह्यूमन से रहते हैं। इनको ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, और ये काफ़ी फैमिली से घुल और मिल टाइम जाते ज्यादा हैं। देना होगा, है ना? टाइम थोड़ा, देखो अभी आप एक पेट ला रहे हो तो कोई भी पेट रहे, चाहे बर्ड रहे, कैट रहे, डॉग रहे, तो उनको तो टाइम तो देना ही होता है। टाइम तो देना ही होता है। ओके, जी। तो दोस्तों इनको टाइम अच्छा खासा आपको देना होगा। ये हमेशा अपने मालिक के पास ही टाइम चिपक के रहने की कोशिश करता है। टाइम दोगे तो कोई भी एनिमल हो वो आपको रिस्पॉन्स देगा। ओके, अगर टाइम नहीं दोगे तो फिर वो आपको पहचानेगा भी नहीं। जबरदस्त दोस्तों, इसका क्रेस्ट ही इसकी खूबसूरती है। और ये दोस्तों आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से है ना? ये ऑस्ट्रेलिया से है। ये प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन ये इंडोनेशिया के आसपास भी दोस्तों पाए जाते हैं। करेक्ट। ठीक है। बाकी आजकल के माहौल में दोस्तों मैं कहूँ कि गूगल पे भी सारी माहिती है और चैट जीपीटी से भी आपको माहिती मिल जाती है, तो कोई माहिती लेकर आना बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हम आपको जितनी हो सकती है उतनी माहिती देने की कोशिश करते हैं। देखिए, दूसरा हमारा बर्ड हो गया, अब तीसरा बड़ा बर्ड लेकर आते हैं आपके लिए। दोस्तों मोस्ट आप कह सकते हैं, अभी भारत में एक समय था कि क्रेज चला था, आप कह सकते हैं अफ्रीकन ग्रे का, और अफ्रीकन ग्रे का क्रेज तो आज भी है टॉकिंग पैरोट में, लेकिन अब धीरे धीरे इतनी तेजी से एक बर्ड का क्रेज जो बढ़ रहा है ना, वो है ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, बट इंडिया में भी कुछ तेजी से ही बढ़ रहा है। तो कुछ फैक्ट्स दोस्तों बताएंगे आपने को शोएब भाई जी। शोएब भाई, ये बोलिवियन ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ है। और ब्लू एंड गोल्ड में भी 2-3 स्पीशीज आती है। जैसे एक नॉर्मल ब्लू एंड गोल्ड आता है, फिर ये बोलिवियन का ये रहता है कि इसके जो कलर्स होते हैं, शेड्स होते हैं, काफ़ी डार्क कलर होते हैं और ये साइज में भी काफ़ी यूज होते हैं। ओके। हाँ, ये जस्ट अभी ये 3.5 मंथ का बेबी है। ओके। हाँ, एंड डूम आई थिंक इसकी ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग टूटी है, क्या हाँ, हुआ है? ये ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग टूटी हुई है। हाँ, और रेस भी हो रही है। ओके। हाँ, तो दोस्तों जैसे कबूतर में या आप कोई भी चिड़िया, पंछी, परिंदे, इनके आप जो है अगर पक्के हो गए हैं पंख, मतलब पूरी तरीके से, तो आप खींच सकते हैं तो ऑटोमेटिकली टेल न्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है भाई। बास्केट में रखते हैं ना जब भी ट्रांसपोर्टेशन में, तो हो जाता है ये सब प्रॉब्लम। ये काफ़ी हेल्थी है भाई। ये जस्ट अराउंड 3.5-4 मंथ का है और अभी भी काफी सपोर्ट फिट पे। हाँ, सपोर्ट फीड पे। ओके। सपोर्ट मतलब ऐसे तो फुल्ली सेल्फ है, लेकिन इनके हेल्थ वाइज के लिए मैं इनको सपोर्ट फीड दे देता हूँ। अच्छा। ताकि इनके जो मतलब खाने पीने में दिन भर में अभी कैसा इनकी खाने की आदत कैसी होती है, मैं बाउल में कुछ फ्रूट्स डालूँ, स्प्राउट्स डालूँ, तो ये पूरा फिनिश नहीं करते। ये गिराते खाते उसमें न्यूट्रिशन में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। तो इनके लिए मैं दिन में 1 या 2 टाइम इनको सपोर्ट फीड दे देता हूँ, वो भी वर्सेला का A19 देता हूँ। ओके, ठीक है। एंड इसकी क्या प्राइस कोट रहती होगी अपने यहाँ पर? ब्लू एंड गोल्ड का किसी का बजट हो, अगर खरीदना चाहता है, नॉट जस्ट ओनली दिस, अगर अपने पास जनरली ब्लू एंड गोल्ड आता है, एक प्राइस रेंज बता देता हूँ मैं। ओके। ये अराउंड 150 से स्टार्ट होता है। ओके। और अंडर 2 लाख ये भी आ जाता है। ओके, अंडर 2 लाख मतलब एक फिर वो क्वालिटी के ऊपर होगी, डिपेंड ऑन क्वालिटी। हाँ, शाइनिंग दोस्तों, फिर हैंडटेमनेस होगी उसकी, फिर फीमेल है, मेल फीमेल, या आप कह सकते हैं एज कितनी बड़ी है। कई बार दोस्तों 3-4 साल का भी मकाऊ इन लोगों के पास आता है और बहुत अल्ट्रा टेम होता है, तो फिर उसका प्राइस बढ़ जाता है, ज्यादा रहता है प्राइस उसका, ज्यादा क्योंकि एक होता तो वो अडल्ट एज में पहुंचने वाला है, पहली चीज, क्योंकि अडल्ट एज में इनकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है, और दूसरा
कि उसकी टेमनेस बहुत अच्छी है इसलिए। तो ये भी इंडोर फ्री फ्लाइट है। ओके, ये ट्रेन हो चुका है इंडोर फ्री फ्लाइट के लिए। और वेट की बात करूँ तो काफ़ी हैवी वेट है भाई इसका। आप देख रहे रहोगे मेरा हाथ बहुत दुख रहा है इसको पकड़ के खड़े हुए, और काफ़ी मतलब हेल्थी बर्ड है। तो दोस्तों हमने सारे बड़े बर्ड्स आपको दिखा दिए और अब आपको दिखाते हैं अमेजोन। अमेजोन भी फर्स्ट क्लास एकदम अल्ट्रा कंडीशन में इनके पास है, वो अमेजोन हम देखते हैं। अब दोस्तों अफ्रीकन ग्रे के अलावा भी बहुत सारे टॉकिंग पैरोट हैं जो उसको कंपटीशन दे रहे हैं। उसमें है एक अमेजोन। अमेजोन की सारी स्पीसीज टॉकिंग में जो है अल्ट्रा लेवल की है। आपको बताएंगे शोएब भाई इसके बारे में। जी शोएब भाई अमेजोन में टॉकिंग बर्ड होता है। स्टार्ट होता है ऑरेंज विंग अमेजोन से, फिर उसके बाद येलो क्राउन अमेजोन आता है जो काफ़ी अच्छा टॉकिंग कर लेता है। और ये मेरे जो हाथ में येलो क्राउन अमेजोन है, ये जस्ट अभी है 4 मंथ का या 5 मंथ का बेबी है, और लकीली ये भी फीमेल है। मतलब सारी दोस्तों आपको जितने भी बर्ड हमने दिखाए लगभग फीमेल है। मकाऊ फीमेल नहीं था, राइट? हाँ, मकाऊ नॉन डीएनए हो सकता है वो भी फीमेल हो सकता है वो भी फीमेल है। तो अच्छा है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मैंने जितने ब्रीडरों से बात की कि पहला हैंडटेम बर्ड आप ले तो फीमेल ले, क्योंकि फीमेल फिर आप दूसरा पार्टनर ढूंढने जाते तो जनरली मिलती नहीं मिलती है। फीमेल बहुत मतलब बर्ड लाइन की बात बता रहा हूँ, बर्ड लाइन में फीमेल बहुत रेयरेस्ट मिलती है। मेल आपको मेल 10 बर्ड ढूंढोगे तो 10 बर्ड में एक फीमेल मिलेगी, बाकी 9 आपको मेल मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो पहली पसंदगी आपको फीमेल की करनी चाहिए। और कहा जाता है शोएब भाई कि फीमेल थोड़ी टेमनेस में भी ज्यादा अच्छी होती है। फीमेल टेमनेस में भी ज्यादा अच्छी होती है और टॉकिंग में भी काफी अच्छी होती है। ओके, टॉकिंग में भी काफी अच्छी होती है और बहुत ही मतलब सोशलिस्ट होती है फीमेल। सोशलिस्ट मतलब इंसानों से अटैच हो जाती है, बच्चों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब सबसे इजीली सब हैंडल हो जाते हैं। ओके, तो दोस्तों थोड़ा सा हमने डाउट था वो क्लियर करने की कोशिश की। तो ये कौन सी स्पीसीज है अमेजोन की? भाई ये येलो क्राउन है। येलो क्राउन अमेजोन कहा जाता है इसे। येलो क्राउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो हेड के ऊपर येलो फेदर आते हैं, इसलिए इसको येलो क्राउन कहा जाता है। अभी इसका क्राउन और बढ़ेगा, राइट? ये और बढ़ेगा। ये तो अभी 4 मंथ की बेबी है। ओके, और इसका क्या रेट कहाँ से अपना स्टार्ट होता होगा येलो क्राउन का? इसका रेट स्टार्ट होता है भाई 1,20,000 से 1,50,000 के अंदर इसका रेट सिंगल पीस, राइट? सिंगल पीस का हैंड टेम में। और हैंग टेम में डिपेंड है कि आप कौन सी क्वालिटी कैसा ले रहे हो। ओके, हाँ। बड़े बर्ड तो दिखा दिया। बड़े बर्ड के अलावा वाइल्ड में अपने पास कुछ है? वाइल्ड में भी है और टेम में भी है, छोटे बर्ड्स है। हम स्टार्ट करेंगे भाई कोकाटिल से। ओके, कोकाटिल अपने पास टेम में मिल जाएंगे? टेम में भी मिल जाएंगे, टेम में अवेलेबल भी है मेरे पास। टेम है ऑलरेडी? ऑलरेडी टेम में अवेलेबल है। और क्या टेम में अभी अवेलेबल है? टेम में मेरे पास कॉन्यूर अवेलेबल है, स्मॉल कॉन्यूर अवेलेबल है। ओके, और कोकाटिल की तो हाई म्यूटेशन भी मेरे पास अवेलेबल है टेम में अभी। ओके। और आप अपना जो अभी हमने अमेजोन जो देखा वो कौन सा अमेजोन है जो वाइल्ड है अपने पास, वो बड़ी एज में, जो ब्रीडिंग एज में है? वो ब्लू फ्रंटेड है, 4 इयर्स का मेल है। ठीक है, और काफी अच्छी क्वालिटी में, काफी ह्यूज साइज में है अमेजोन है वो। ओके, तो किसी को दोस्तों ब्रीडर मेल चाहिए तो टॉप क्वालिटी में मेल है। आपको स्क्रीन पे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, हमने उसको निकाला था लेकिन वाइल्ड की वजह से उसको हैंडल करना मुश्किल है, तो हमने वो फुटेज आपको स्क्रीन पे लगा दी है। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। बड़े बर्ड्स देखिए हमने सारे, आपको छोटे बर्ड्स भी मिल जाएंगे। जो रिक्वायरमेंट है आप कांटेक्ट कर लीजिए शोएब भाई को। जन्नत पेट्स, नाला सोपारा, पूरा एड्रेस, लोकेशन और नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।